जी दोस्तों, तो कल जम्मू में जो एयर फोर्स का जो स्टेशन कह लें या एयरपोर्ट कह लें, वहाँ पे दो ड्रोन्स ने कुछ बकौल भारत के मीडिया के हमला किया और जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थी आईईडीज़ उनको वहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश की। गो के कोई जानी या बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारत में इसमें बहुत वावेला मचाया जा रहा है। और कल भी मैं इंडियन चैनल देख रहा था, टीवी चैनल्स, तो वो यही बहस कर रहे थे। और आज भी अगर आप भारत के अखबारात देखें, आज 28 जून, तो आपको यही नज़र आता है कि और ये जो भारत का हमेशा से एक तरह इम्तियाज़ रहा है कि फ़ौरन बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के वो इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा देते हैं कि पाकिस्तान ने करवाया है। पहले बाबा अपनी इन्वेस्टिगेशंस तो आप कंप्लीट कर लें, मुकम्मल कर लें, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाएँ तो फिर बात कीजिए। अभी वो ड्रोन आए नहीं और आपने कहना शुरू कर दिया। ये वही मामलात हैं, चाहे वो मुंबई हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, तमाम ये वही चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान, जहाँ तक ड्रोन्स का ताल्लुक़ है, बल्कि मैं एक देख रहा था, कुछ हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे एनालिस्ट हैं, एक ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये ड्रोन हमले चाइना ने करवाए हैं। तो हो सकता है फिर चाइना ने करवाए हों, लेकिन ये भी मुमकिन है कि भारत ने खुद ही करवाए हों। अब ये कहाँ से आए हैं, तहक़ीक़ात होने पे ही हल पता चलेगा। लेकिन भारत की तहक़ीक़ात का भी क्या भरोसा है, वो तो पाकिस्तान को कह देंगे कि पाकिस्तान ने करवाए हैं। लेकिन ये बात देखिए ज़रूर है कि ये अगर ड्रोन्स जहाँ से भी उड़े हैं, वी डू नॉट नो येट। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी बहरहाल, जिस तरह पिछले दिनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग भी थी, उसमें भी अजीत डोवल साहब ने कहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अब टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो कोई बईद नहीं है कि उस पॉइंट को रीइंफोर्स करने के लिए, उसको सच साबित करने के लिए भारत ने ही ये कार्रवाई की हो, क्योंकि डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ। तो इससे लगता यही है कि भारत उस चीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवा सकता है। तो कुछ बईदस क़यास नहीं है, क्योंकि अब अजीत डोवल साहब ने वहाँ ये बयान दिया है, तो अब उसको प्रूव भी तो करना है कि जी हाँ, ये हो रहा है। हमें बहरहाल इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता किसने कहाँ से हुआ है, किसने करवाया है। लेकिन लगता यही है कि कुछ भारत एक ऐसा क्रिएट करना चाहता है कि एक तो लाइन जो सीज़ फायर है, उसमें भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और मैं तो हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि जो सीज़ फायर है ज़्यादा अरसे नहीं रहेगा। देखते हैं कब तक रहता है, लेकिन बहरहाल भारत को इस बात की तलाश तो होगी कि वो दोबारा तवज्जो जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और पाकिस्तान की तरफ लेकर आए। दूसरा, फिर एक और भी बात याद रखिए कि अगले साल यूपी में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं कि वो काम यूपी में उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। और अब तो बल्कि यहाँ तक भी है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ऑल इंडिया मुत्तहिदा मुस्लिमीन, कोई इस किस्म मजालिस मुस्लिमीन है कुछ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो उन्होंने भी कल ऐलान किया है कि वो तकरीबन 100 हलकों से उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब जो है आप देखेंगे कि जूँ इंतखाबात करीब आ रहे हैं, भारत जो है वो थोड़ा बहुत टेंशन को रैचेट अप करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ताकि फिर तवज्जो जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आ जाए या मसाइल टेंशन एक क्रिएट हो। और चूँकि अफ़गानिस्तान का मसला भी अब थोड़ा बहुत गंभीर होने जा रहा है,
तो इस वजह से ये सारे जो ड्रामे हैं ये रचाए जाएंगे, जो हम पहले भी देखते रहे हैं और हम पहले भी उसके बारे में तज़किया करते रहे हैं। तो ये एक जो जम्मू के इलाके में ड्रोन का आना और ड्रोन्स का आना और वहाँ पे आईईडीज़ गिराना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि क्योंकि इससे पहले भारत ये कहते ही रहे हैं, भारत के जो हुक्मरान हैं या भारत से जो ख़बरें आती रही हैं कि जी ड्रोन्स आते रहे और पंजाब में और कश्मीर में आकर जो है पाकिस्तान से ड्रोन्स आते हैं और फिर वो यहाँ पे वेपन्स गिरा के चले जाते हैं। अब ये जम्मू को भी उन्होंने शामिल कर लिया है, तो ये अब एक इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। लेकिन बात वही है कि आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता टेंशन्स बढ़ाना शुरू करेंगे भारत की साइड से, ताकि पाकिस्तान को दोबारा जो है, और अभी चूँकि FATF का मसला फिर 1 साल के लिए हमारे मिनिस्टर कह रहे थे हमाद अज़हर साहब कि अब ये अगले साल फरवरी में कहीं जाके डिस्कस होगा, पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट से हटाएं कि ना हटाएं। तो उसी दौरान यूपी में भी इलेक्शंस हो रहे होंगे। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो लगता कुछ यही है कि कुछ टेंशन्स बढ़ेंगी, क्योंकि कोई और सूरत तो नज़र नहीं आती, क्योंकि जो बैक चैनल में कोई पेशरफ्त, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं है। और ये जो 24 जून को मुलाकात हुई है न्यू दिल्ली में, भारत के वज़ीर आज़म ने जो की है कश्मीरी सो कॉल्ड जो कश्मीरी लीडर्स हैं, और वहाँ पे तो चूँकि कुछ ऐलानात नहीं हुए, वहाँ पे तो भारत ने कोई कंसेशन दी ही नहीं। और तो लगता यही है कि भारत अब जो है, चूँकि प्रेशर उस पे नहीं है एज़ सच, लेकिन अब उसका सारा फोकस जो इंटरनल इंतखाबात की तरफ है, और यूपी का जो इंतखाबात हैं बहुत ही अहम हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर वो यूपी में इलेक्शन हार जाते हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, तकरीबन 200 मिलियन के लोग वहाँ रहते हैं, अगर वहाँ पे इंतखाबात हार जाते हैं तो फिर क्या पता 2024 में जब इंतखाबात हो तो उस वक्त क्या हालात हों। तो इसलिए इस किस्म के जो ड्रामे जो रचाए जा रहे हैं कि ड्रोन आ गए जम्मू में, तो ये हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए और पाकिस्तान को बड़ा क्लैरिटी के साथ बढ़ना चाहिए, जो भी सूरत हाल हो। लेकिन भारत की इस किस्म की जो चालाकियाँ हैं, उनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी ऐसे गर्दाब में नहीं फंस जाएंगे जहाँ से हमारे लिए निकलना मुश्किल हो। थैंक यू वेरी मच।